असद खानदान का शाम में 53 साला इक़्तिदार का खात्मा। बशार अल असद की 24 साला हुकूमत 11 दिन की लड़ाई में खत्म हो गई। बशार अल असद रूस पहुंच गए। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने इंसानी बुनियादों पर शामी सदर को सियासी पनाह दे दी। बशार अल असद तैयारे के जरिए रूस पहुंचे। बशार अल असद ने उस वक्त दमिश्क छोड़ा जब बागी उनके महल के करीब पहुंच गए थे। हजात तहरीर अल शाम की अस्करियत पसंदों का दमिश्क पर कब्जा। सरकारी टीवी पर फतह का ऐलान। तमाम कैदियों के लिए आम माफी। दमिश्क में शाम 4 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। दमिश्क के मरकजी उम्मिया स्क्वायर पर हजारों शहरियों का जश्न, नारेबाजी। आवाम टैंकों पर चढ़ गए। जंगजू रहनुमा अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा, शाम में स्याह दौर का खात्मा करने के बाद नया अहद शुरू होने जा रहा है। तमाम सरकारी गैर सरकारी इमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अवाम और साबिक हुकूमत के फौजी सरकारी इदारों से दूर रहें। सरकारी इदारे इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म की निगरानी में है। हवाई फायरिंग सख्ती से मना। जंगजू और अवाम सदारती महल में दाखिल। वहाँ मौजूद अशिया कब्जे में ली। खुशी के साथ तस्वीरें भी बनवाई। सवेदा में बशार अल असद के पोर्ट्रेट फाड़ दिए। हमा शहर में बशार अल असद के वालिद हाफिज अल असद का मुजस्मा भी गिरा दिया। दमिश्क में जेल से 3500 सियासी कैदी रहा। बास को आज फांसी होना थी। शाम में असद खानदान की हुकूमत के खात्मे के बाद दुनिया के कई ममालिक में जश्न। मुख्तलिफ मुल्कों में मुकीम शामी शहरियों की कौमी परचम उठाकर नारेबाजी। लबनान उर्दन में रात गए खवातीन और नौजवानों का जश्न फतह। नेटो और यूरोपीय ममालिक में असद हुकूमत के खात्मे के बाद खुशी की लहर। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूनान में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। बड़ी तादाद में शामी महाजिरों की वतन वापसी। सड़कों पर रश। शाम में कशीदा सूरत हाल। सैकड़ों पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट की बंदिश के बायस तकरीबन 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस कर रह गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान के साथ टेलीफोनिक राब्ता। शाम में पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए कोशिशों पर बातचीत। दोनों मुल्कों में मुमकिन ताउन पर भी तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज हैं। शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। एयरपोर्ट खुलने के बाद पाकिस्तानियों की वापसी को सिफारत खाना आसान बनाएगा। बानी पीटीआई समेत सबके मैंडेट को तस्लीम करना होगा। सेनेटर फैसल वावडा की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 14 तारीख को सिविल नाफरमानी की तहरीकी कॉल फैज हमीद के ट्रायल को मद्देनजर रखकर दी गई। इस गुब्बारे से हवा जल्द निकल जाएगी। बानी पीटीआई की जिंदगी को, उनकी अहलिया और अपने हवारियों से खतरा है। अली अमीन गंडापुर जो मौला जट की सियासत कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने से सियासत अच्छी नहीं, खराब होती है। मुल्क को अब धरनों, एहतजाज और लाशों की नहीं, अमन की जरूरत है। केपी में जेजुआई का मैंडेट चोरी हुआ। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानने चाहिए। मुल्क दरुस्त ट्रैक पर है। मईशत बेहतर हो रही है। धरने और लोगों के साथ नाइंसाफी अब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, फैसल वावडा वन मैन आर्मी हैं और सब जगह छाए हुए हैं। ये सबको जोड़ने और आमांगी का काम कर रहे हैं। हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को मदारिस बिल पर फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस बिल पर भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र में पार्टी का आयद नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दौरे सऊदी अरब की रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को बैरूनी सरमायाकारी में पेशरफ से आगाह किया। 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी तबादला ख्याल। मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत और उन्हें एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रुकन कौमी असम्बली रज़ा हयात हराज, राना सनाउल्लाह और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म का रज़ा हयात हराज के वालिद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। राना सनाउल्लाह और मलिक अहमद खान की शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद आने का फैसला किया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। बिल पर 16 या 17 दिसंबर को इजलास में मदारिस मुतफिक का फैसला करेंगे। दीनी मदारिस पर पीडीएम की हुकूमत ने ड्राफ्ट तैयार किया। दीनी जमातों ने इत्तेफाक किया। बिल पार्लियामेंट में मुतफिका तौर पर मंजूर हुआ, फिर मुदाखलत से इस ड्राफ्ट को रोक दिया गया। फजलुर रहमान का पेशावर में इस्राइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मदारिस बिल पर मेरे घर मुलाकातें होती रहीं। 26वें तरमीम के वक्त ड्राफ्ट पर बात की। ये बदयानती और धोखा है। किस मुआहदे की बात कर रहे हैं? आपने खुद इसकी खिलाफ वर्जी की। ब्यूरोक्रेट और एस्टेब्लिशमेंट के हाथों आप बेवकूफ़ बन सकते हो, हम नहीं। गैर मुल्की तलबा को वीज़ा देने की बात की, बैंक अकाउंट्स की बात की, अमल नहीं हुआ।
हम इस प्रोसीजर से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन तुम धोखा क्यों दे रहे हो? दीनी मदारिस बारे मीडिया को गलत इस्तेमाल ना करो। एंकर्स को गलत मालूमात दी गई। आप हमारे शागिर्द हैं, तुम्हारी पगड़ियां हमने पहनाई हैं। तरमीम का पहला मुसवदा मंजूर होता तो मुल्क बचता और ना इदारे। बातचीत से मसाइल हल हुए। मुज़ाकरात के लिए कमेटी में असद कैसर, हामिद रजा, अली अमीन समेत दीगर अहम रहनुमा शामिल। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा, कमेटी हर किसी से मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार, जो भी मुज़ाकरात करना चाहे मुज़ाकरात करेंगे। शहबाज शरीफ का माइंड सेट हिटलर और पुरानी फिल्मों जैसा है। बानी पीटीआई का हुक्म है, 13 दिसंबर को पेशावर में दुआ और जिरगा करेंगे। 200 से ज्यादा कारकुन लापता हैं, हजारों की तादाद में कारकुन जख्मी हैं। अस्पतालों से रिकॉर्ड गायब किया गया। असद कैसर ने कहा, बातचीत के लिए मुज़ाकराती कमेटी बनाई। कानून में रहते हुए मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइन के मुताबिक जदोजहद जारी रखेंगे। शिबली फराज ने कहा, जो जुल्म हो रहा है उससे पूरी दुनिया में बदनामी हुई। जितनी भी कानून साजी हुई वो अवाम के लिए नहीं। बानी पीटीआई अदम इस्तेहकाम और जमहूरियत की बका के लिए जेल में है। पीटीआई कमेटी उनसे बात के लिए बनाई गई है जिनके पास ताकत है। रऊफ हसन कहते हैं, बानी ने सिर्फ बात करने का कहा, किसने करनी है ये वाज़ेह नहीं। जाती राय यही है, मुज़ाकरात इख्तियारात रखने वालों से हो सकते हैं। पार्टी फैसला करेगी आईनी अदालत में मुकदमात की पैरवी करनी है या नहीं। सिविल नाफरमानी के लिए 2014 और 2024 के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हुकूमत ने बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की तहरीक मज़े का खेज करार दे दी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा, आवाम तशद्दुद और नफरत की सियासत मुस्तरद कर चुके। सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नाकाम होगी। नाफरमानी तो तुम्हारे खून के अंदर है। मुल्क में जहां इंतशार होगा हम इसके सामने खड़े होंगे। पीटीआई वाले दुम दबाकर भागे। झूठा बयानियां बनाकर लाशों की सियासत की गई। महंगाई कम होकर 4% से भी कम सतह पर आ गई। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदा तय। सदारती ऑर्डिनेंस मनसूख। नोटिफिकेशन जारी। 23 जनवरी की लॉन्ग मार्च की कॉल वापस। एक्शन कमेटी का एहतजाज खत्म करने का फैसला। मुआहदे के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस खत्म करने पर इत्तेफाक। तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाएगा। बिजली के टैरिफ में रद्दोबदल। 5 kVA से पर ऊपर शादी हॉल्स और पेट्रोल पंप्स के निर्ख तय। घरेलू बिजली के बिल की 36 इकसात करने का फैसला। प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिफिकेशन फौरी जारी होगा। 50 FIRs के अलावा बाकी मुकदमा 30 दिन में खत्म किए जाएंगे। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए मुआवजा 7 दिन में दिया जाएगा। बिजली मीटर्स की खरीदारी ई टेंडरिंग के जरिए होगी। चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद के 6 माह में यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के चीन के दौरे के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आला सतह वफ्द से मुलाकात। चीनी वफ्द के सरबराह का मरियम नवाज और उनके वफ्द की आमद पर शुक्रिया। मरियम नवाज ने कहा, पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामजन। चीन के इश्तिराक से पंजाब को इक्तिसादी और माशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। गुलदस्ता पेश किया गया। इस्तकबाल करने वालों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 6 आला ओहदेदार, चीन में पाकिस्तान के सफीर और उनकी अहलिया भी शामिल थी। खुश्क साली का खात्मा। बारिश और बर्फबारी का आगाज। मलका कोहसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। छुट्टी के बाद सयाह उमड़ आए। कोटली, सतियां और गिरदोनवाह में भी बर्फबारी। मानसेहरा में शुगरान और नारान में बर्फबारी। बालाकोट शुगरान रोड पर गाड़ियां फंसने से सयाहों को मुश्किलात। बर्फ हटाने का काम शुरू। गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। एबटाबाद डोंगा गली में सड़क पर फिसलन। सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। सयाहों को मुश्किलात। जिला अस्तोर में शदीद बर्फबारी गुज़श्ता रात से जारी। सर्दी में इजाफे से आबशारें जम गईं। बलोचिस्तान में शदीद सर्दी। मस्तोंग समेत मैदानी इलाकों में पानी जम गया। धुंध और गर्द आलूद हवा के बायस मामूलाती जिंदगी मुतासिर। कलात शहर और गिरदोनवाह में यकबस्ता हवाएं। गैस गायब। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। ठंडी हवाओं के सबब दर्जा हरारत गिरने से सर्दी में इजाफा। पंजाब के साहिवाल डिवीजन में ओकाड़ा और साहिवाल में बारिश।